नमस्कार। आज आप सभी को हम बता दें कि हमारा देश किस तरह और हमारा जो बिहार है वह किस तरह बिचौलियों के दलदल में फंसता जा रहा है। तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। हमारे साथ प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के संस्थापक सह उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है और साथ में हमारे साथ प्रमुख प्रतिनिधि चंदन प्रताप सिंह है। सभी मुद्दों पर होगी बातचीत। बाकी उससे पहले हमारा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम अजीत आनंद है और आप हमारी यह वीडियो सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। बाकी चलते हैं इनके पास, तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। क्या क्या इनका मुहिम है, कैसे भ्रष्टाचार इत्यादि खत्म होगा, कैसे कैसे इनका संगठन काम करता है, किन इनका संगठन अभी तक कहाँ हुआ, कैसे विस्तार हुआ है, उन तमाम चीजों को आप सभी के हम भी सकेंगे। बाकी हमारे साथ प्रगतिशील फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबसे पहले आप सभी को उनसे हम अवगत कराते हैं, उनका परिचय आप सभी को हम कराते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अपने माध्यम से हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय करवाइए कि आपकी पार्टी कैसे काम करती है, आपकी पार्टी की क्या मुहिम है। जहां एक तरफ बिचौलियों से हमारा बिहार दलदल में फंसा हुआ है, आपकी पार्टी कैसे काम करेगी और कैसे बिचौलियों से मुक्त कराएगी इस बिहार को। सर्वप्रथम तो आपके चैनल को मैं जय हिंद जय भारत करते हैं कि आपने भ्रष्टाचार के मुहिम में आप लोग भी सहयोग दे रहे हैं और मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी मैं जय हिंद जय भारत करता हूं। और मैं बताना चाह रहा हूं कि प्रगतिशील किसान फाउंडेशन कोई पार्टी नहीं है, ये भारत सरकार का गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड संस्था है, एक गैर राजनीतिक संस्था है और यह कोई रिश्ता किसी जाति धर्म भेदभाव में नहीं आता है और ये जो है पूर्ण रूप से अपनी कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, जिसमें हमारा एक मुहिम चल रहा है, भ्रष्टाचार हटाओ बिहार बचाओ का मुहिम चल रहा है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि भ्रष्टाचार तो हटेगा नहीं। जैसे बारिश आती है बारिश रुकेगा नहीं, ठंडी आती है ठंडी रुकेगा नहीं, लेकिन उससे बचने का हम लोग संसाधन, जैसे बारिश आती है बारिश से बचने के लिए हमारे संसाधन होता है, छाता कहीं भी छत होता है, ठंडी है ठंडी को हम रोक नहीं सकते लेकिन उससे बचने के संसाधन होता है, आग है, गैस है, हीटर है, बहुत रंग के अनेक प्रकार। ठीक उसी तरीके से भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे जो श्रीमती मीना प्रताप सिंह जी के जो जनप्रतिनिधि जो हमारे चंदन प्रताप सिंह जी हैं, ये इन्होंने ऐसा मुहिम छेड़ा है और हमने वीडियो के माध्यम से देखा है, मैंने मोबाइल में, हमें इतना तहे दिल से मैं इनको सैल्यूट मारता हूं। और मैं मेजरगंज प्रखंड वासियों को कहना चाहता हूं कि हमारे जो बिहार सरकार के अधिकारी पदाधिकारी का हिम्मत नहीं है कि हमारे आम जन के पैसों को लूट ले, लेकिन हमारे ही समाज के कुछ बिचौलियों कुछ दलाल उसको कहा जाए, वो लोग जो हैं हमारे समाज से लूटते हैं और उस अधिकारी पदाधिकारी को भी विवश करते हैं कि भाई आप भी पैसा लो। तो मैं बता देना चाह रहा हूं कि प्रगतिशील किसान फाउंडेशन भी हमारे जितने क्रांतिकारी टीम लोग हैं एक मुहिम छेड़ रखे हम, और चंदन प्रताप सिंह जी ने कहे हैं कि हर जगह लुकर सभा, और हम लोग बिल्कुल करेंगे। हम लोग इसके लिए हम लोग ने प्राण प्रतिष्ठा पूरा हम लोग ने दांव पे लगाए हुए हैं कि या तो क्रांतिकारी रहेगा और नहीं तो भ्रष्टाचारी रहेगा, जिसके लिए हमारे एक जगत जननी माँ सीता जी के आंचल में एक डीएम साहब आए हुए हैं, रिची पांडे जी, वो भी हमारे कार्य को मदद कर रहे हैं पूर्ण रूप से। अक्सर ऐसे सुने, अब हम लोग सुनते हैं कि बहुत ऐसे जो एनजीओ हैं वो तो चुनाव से पहले या फिर अनेकों तरह की बातें करते हैं, लेकिन आपकी जो पार्टी है, हमें कैसे मान ले कि बिहार के इस पार्टी से अलग है। मैं पार्टी से मैं भी बोल रहा हूं कि पार्टी नहीं है। संस्था कैसे मान ले कि आपकी संस्था अनेकों संस्था से अलग है। अनेकों संस्था से अलग इसलिए मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण दे रहा हूं। अभी वर्तमान में जगत जननी माँ सीता जी के धरती पर एक रीगा चीनी मिल 4 वर्षों से बंद था और उसमें कितने पार्टी कितने संस्था गए, लेकिन किसी ने प्राण की आहुति देने के लिए किसी ने संकल्प नहीं लिया। लेकिन ये सत्यनारायण सिंह उस चीनी मिल कर गेट पर 9 दिन तक अनशन अन्न जल त्याग करके बैठा हुआ था, खुले मैदान में बैठा हुआ था, और हमारा 2022 में, और उसके बाद भी हमने 3 महीना दूध जल पर अन्न को त्याग करके हमने पूरे जिला में घुमा हुआ था। ये जीता जागता उदाहरण है। और इससे पूर्व में भी कई भ्रष्टाचार, आपके सुप्पी प्रखंड के अभी भी वो बीआरपी भागा हुआ है, उसको हम लोग ने कुर्की जब्ती के लिए हम लोग ने मांग कर रखे हुए हैं। बहुत से मुद्दे हैं, हम लोग भ्रष्टाचार पर हमने काफी लड़ाई लड़ चुके हुए हैं, इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। बाकी हमारे साथ थे प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सिंह जी। बाकी हमारे साथ चंदन प्रताप सिंह जी भी हैं। चलते हैं इनके पास और जानते हैं कि कैसे कैसे काम होगा, कैसे कैसे जो इनका ये प्रखंड है वो कैसे कैसे चल रहा है। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपने माध्यम से आप अपना परिचय करवाइए। सबसे पहले मैं चंदन प्रताप सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि मेजरगंज। कैसे काम होगा, बहुत सारे काम है, आने वाले दिनों में चुनाव भी है, कैसे जनता का कल्याण होगा। जो जनता त्राहिमाम जो दलदल में फंसी हुई है, भ्रष्टाचार इतनी ज्यादा हो गई है कि उस दलदल से जनता निकल नहीं पा रही है, कैसे काम होगा। देखिए, आगे आगामी चुनाव है तो जो राजनीति करते हैं उनके लिए ये चुनाव की बात होगी। हम चुनाव जीत के हम आए हैं, हम काम करने के लिए आए हैं
और जो भी कमियां यहाँ थी, मैं ये नहीं कहता कि पाक साफ था, कहीं भी कोई पाक साफ है नहीं, लेकिन जो कमियां हुई थी, आज जो मैं हुंकार भरता हूं या किसी ढंग से भी मैं कोई बात मैं करता हूं, वो मैं अपने प्राधिकारी के बल पे करता हूं। चूंकि अगर ये प्रतिज्ञा मैंने ली है तो मेरे साथ मेरे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी श्रीमती विनीता कुमारी, ये दोनों ही मेरे साथ खड़ी हैं कि वो इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कोई भी एक शिकायत अगर लेकर डायरेक्टली अगर कोई हमारे पास आता है तो हम उन्हीं के माध्यम से हम उस शिकायत पर कार्रवाई करवाते हैं और वो तटस्थ है। मैं ये भी नहीं कहता कि कुछ कर्मचारियों की वजह से ही और बिचौलिए लोग की वजह से ही हम लोग बदनाम होते हैं, ठीक उसी तरह प्राधिकारी भी कुछ अपने कर्मचारियों की वजह से बदनाम होता है। तो इसके लिए एक दो के चलते पूरे महकमा को बदनाम कर दिया जाए, ये भी श्रेयस्कर नहीं है। आप एक ब्लॉक के सम्मानित पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, जो हमारे दर्शक हैं वो आपके पास अगर आना चाहे या फिर उनकी जो कंप्लेंट हो वो आपके पास कैसे पहुंचाएंगे? मैंने अपना नंबर जारी कर रखा है और दूसरी बात है कि मेरा जो शिकायत कोषांग है, मेरा चैम्बर है, उसमें जब कभी भी आए सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मैं खुद बैठता हूँ। यहाँ पर आकर डायरेक्टली हमको कह सकते हैं, अगर नहीं देने की स्थिति में फ़ोन पर हमको सूचित करें, निश्चित तरीके से मैं उन पर कार्रवाई करवाऊंगा। मतलब आपका जो मुहिम है वो मुहिम कहाँ तक जाने वाला है, और आपका जो मुहिम है उस मुहिम के माध्यम से आप हमारे जनताओं को, फिर हमारे दर्शकों को बताइए कि उस मुहिम का क्या मतलब है, उस मुहिम को कहाँ तक मतलब कैसे वो सक्सेसफुल होगा। देखिए, भारत सरकार द्वारा संधारित सभी योजनाएं या बिहार सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाएं, अगर मैं जो आम जन के लिए ही बना हुआ है, अगर मैं वो सुचारू रूप से अगर मैं उन सभी के पास में पहुंचवा देता हूं और उसके लिए वो उस चीज़ को सुख से लाभुक से अगर उससे लाभान्वित हो जाते हैं, हम लोग का आना और जीतना और हम लोग का कार्य करना सफल होगा। बाकी आप